जय हिंद दोस्तों। रीजन फाइंडर इंडिया आज आपके लिए इस वीडियो में एक ऐसी खबर लेकर आया है जो कि ज्यादातर लोगों की नजरों से चूक गई है या नजरअंदाज कर दी गई है, जिसका इंडियन शेयर मार्केट पर लंबे समय तक नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा। तो आइए अब विस्तार से इस न्यूज के बारे में जानते हैं। ताजा 2020 की जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का 107 देशों में से 94 नंबर पर आना, जिसका इंडियन शेयर मार्केट पर परोक्ष रूप से नेगेटिव प्रभाव रहेगा। और क्यों इसके कारण FIIs का कॉन्फिडेंस इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए कम हो रहा है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिन्हें FIIs कंसीडर करते हैं किसी देश में निवेश करने से पहले, जैसे देश में मौजूदा सरकार की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, देश के विकास के लिए नई नीतियां बनाना और फोकस, बैंकिंग और कॉर्पोरेट सिस्टम में ट्रस्ट और स्टेबिलिटी आदि। मौजूदा सरकार के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया ड्रीम प्रोजेक्ट के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास फोकस FIIs को इंडिया में निवेश करने के लिए आकर्षित कर रहा है। परंतु GHI स्कोर एक अलग ही कहानी बता रहे हैं। इस बात को समझने से पहले GHI को विस्तार से समझना होगा। GHI यह ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा भुखमरी को वैश्विक स्तर पर, देशों के स्तर पर या राज्यों के स्तर पर मापा जा सकता है। GHI का स्कोर इन 4 पैमानों के आधार पर मापा जाता है। पहला, अंडर नरिशमेंट या कुपोषण। इसमें पूरी दी हुई जनसंख्या को आंका जाता है। WHO के रिक्वायर्ड कैलोरी इंटेक के आधार पर सरल भाषा में समझें तो पूरे दिन में इंसान सुबह उठने से रात को सोने तक जितनी भी चीजें खाता है या पीता है वह उसके पूरे शरीर को ऊर्जा या कैलोरी देती है। और WHO के स्टैंडर्ड के अनुसार हर मनुष्य को अपने जेंडर, हाइट और वेट के अनुसार संपूर्ण स्वस्थ रहने के लिए रिक्वायर्ड कैलोरीज आवश्यक है। परंतु हर मनुष्य अपनी मौजूदा स्थिति या कारणों के कारण इसे पूरा नहीं कर पाता, तो वह कुपोषित की श्रेणी में आता है। दूसरा, चाइल्ड वेस्टिंग या संवेदनशील कुपोषणता। इस श्रेणी में जनसंख्या में मौजूद 5 साल से कम बच्चों को आंका जाता है जिनका वजन उनके हाइट के अनुपात में नहीं है और इसे एक्यूट मालन्यूट्रिशन कहा जाता है। तीसरा, चाइल्ड स्टंटिंग या अति संवेदनशील कुपोषणता। इस श्रेणी में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आंका जाता है जिनकी ऊंचाई उनकी आयु के अनुपात में नहीं होती। इसे क्रोनिक अंडर न्यूट्रिशन भी कहा जाता है। चौथा, चाइल्ड मॉर्टेलिटी या बाल मृत्यु दर। इसमें जनसंख्या में मौजूद 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कुपोषण के कारण हुई मौतों को जांचा जाता है। यानी जनसंख्या में 5 वर्ष से कम आयु के ऐसे बच्चे जिन्हें जिंदा रहने के लिए पर्याप्त सुरक्षित भोजन व पानी की व्यवस्था नहीं है। यह मृत्यु कुपोषण या बीमारी के कारण होती है। यानी इसमें मौजूद जनसंख्या के खान पान के साथ साथ उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं का भी अभाव है। ऊपर बताए गए चारों पैमानों के आधार पर GHI भुखमरी की स्थिति दर्शाता है। ये स्केल 0 से 100 तक पॉइंट की बनी होती है, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस स्केल में 0 सबसे बढ़िया है, अर्थात कोई भुखमरी नहीं, और 100 सबसे खराब स्थिति को दर्शाता है। GHI में हर देश को इस स्केल के आधार पर लो और एक्सट्रीम भुखमरी की रैंकिंग दी जाती है। GHI की संवेदनशील स्केल में 9.9 से कम स्कोर वाले देशों को लो भुखमरी का दर्जा मिलता है। 10 से लेकर 19.9 तक मॉडरेट या मध्यम भुखमरी का दर्जा दिया जाता है। और जिन देशों का स्कोर 20 से 34.9 होता है उन्हें सीरियस भुखमरी की श्रेणी में आंका जाता है। जिन देशों का स्कोर 35 से लेकर 49.9 के बीच आता है उन्हें खतरनाक या चिंताजनक की स्थिति में रखा जाता है। और अंत में जिन देशों का स्कोर 50 से ऊपर होता है उनको अत्यधिक चिंताजनक भुखमरी की स्थिति में रखा जाता है। 2020 की GHI की रिपोर्ट के लिए 132 देशों के डाटा का अध्ययन किया गया, जिसमें वे 107 देशों से आवश्यक डाटा पूरी तरह चारों पैमानों पर प्राप्त हुआ, जिसके आधार पर उन्हें रैंकिंग दी जा सकी। और 25 देशों में डाटा प्राप्त नहीं हो सका, यानी उन्हें रैंकिंग नहीं दी जा सकी। इन 107 देशों की रैंकिंग आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं।
जिसमें मुख्य रूप से हमने इंडिया पर फोकस किया है। इंडिया ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 94वें पायदान पर आता है 27.2 के स्कोर के साथ, जो कि चिंताजनक भुखमरी की श्रेणी में आता है, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर सन 2000 के जीएचआई स्कोर से कंपेयर किया जाए, जो कि 38.9 था, वहां से इंडिया ने अपनी स्थिति को हर साल बेहतर किया है और इसमें सरकारों द्वारा पीडीएस सिस्टम द्वारा राशन का वितरण एवं आंगनवाड़ी और स्कूलों में मिड डे मील उपलब्ध कराना मुख्य रूप से सहयोगी रहा है। परंतु 132 करोड़ लोगों की जनसंख्या होने के कारण अभी भी इंडिया में ऐसे बहुत से परिवार हैं जिन्हें एक समय का भी स्वस्थ व पौष्टिक भोजन नसीब नहीं हो पाता और वे भूखे पेट सोने को मजबूर हैं। इन परिवारों को जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हो पाती, जिसके कारण बहुत से 5 वर्ष की आयु तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। यानी इंडिया, जो कि सुपर पावर बनने के लिए अग्रसर है, परंतु फिर भी जीएचआई स्कोर में इंडिया की चिंताजनक स्थिति होना सरकारों को आईना दिखाती है और दर्शाती है कि एक तरफ इंडिया सुपर पावर बनने की तरफ अग्रसर है और दूसरी तरफ अपने देश की एक बड़ी आबादी की बेसिक जरूरतें पूरी करने में स्वयं को नाकाम पाता है। जीएचआई के स्कोर में इंडिया का 94वें स्थान पर आना, कुछ करे या ना करे, एफआईआईज या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का इंडिया में पैसा निवेश करने का कॉन्फिडेंस कम जरूर कर सकता है। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।